नहमदहु व नुसल्ली अली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमुल लिल इल्मीन बनाकर भेजे गए। सब्र की हद खत्म हो जाए, अल्लाह का वादा। अल्लाह की नामतें और इंसान का बेसब्री में मायूसी मुकदमा। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातह। आज का ये बयान बहुत अहम मौजूआ पर है, जिसमें हम सब्र की अहमियत, अल्लाह का वादा और बेसब्री के नुकसानात पर तफसील से बात करेंगे। सब्र सिर्फ मुश्किलात को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रजा पर है, इत्मीनान का इजहार है। आज के बयान में हम कुरान और हदीस की रोशनी में सब्र के मफहूम को समझेंगे, औलिया कराम के अक़वाल सुनेंगे और नबी इकरम के हालात व वाक़ियात का जायजा लेंगे। सब्र की अहमियत और कुरान की आयत। सब्र एक ऐसा अमल है जिसके जरिए इंसान अल्लाह की रजा को समझता है और उसकी हिकमत पर ईमान लाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने सब्र को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अल्लाह ने फरमाया, आए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 2 हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी मुश्किल में हों तो हमें सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह का वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है और उनकी मदद करता है। एक और मकाम पर है, अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को उनका बदला बेहिसाब देता है। सूरह ज़मर 29-10। ये वादा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेशुमार इनामात से नवाजेगा जो हिसाब से बालातर होंगे। उर्शिद रब्बानी है, लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस व थमरति व बश्शिरि अस्सबिरीन 73-5। तर्जुमा, कंजाल इरफान, और हम जरूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह ताली ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 2-3। ये आयत हमें बताती है कि जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ होता है और हमें मुश्किलात से निकाल कर आसानी की तरफ ले आता है। औलिया कराम के अक़वाल। औलिया कराम ने सब्र की अहमियत पर बहुत जोर दिया है और अपनी जिंदगियों से सब्र की बेशुमार मिसालें पेश की हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र का दरख्त कड़वा होता है मगर उसका फल मीठा होता है। हमें बताता है कि सब्र करना शायद शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन आखिरकार उसके नतीजे में अल्लाह की रजा और बरकतें हासिल होती हैं। हजरत राबिया बसरिया रहमा अल्लाह फरमाती हैं, सब्र इस वक्त का नाम है जब दिल में अल्लाह की रजा की मोहब्बत हो और उसकी आजमाइशों का हर लम्हा खुशी से गुजरे। ये कौल हमें याद दिलाता है कि सब्र सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं आता, बल्कि दिल में अल्लाह की रजा की मोहब्बत हो तो हर आजमाइश आसान हो जाती है। 3. सब्र का नबी इकरम की जिंदगी में अहम मकाम। हजरत मोहम्मद की जिंदगी में हमें सब्र की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। नबी इकरम को हर तरह की तकालीफ का सामना था, लेकिन आपने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। जब हजरत अली करमल्लाह वजह जंग उहद के मौके पर जख्मी हुए तो नबी ने उनके जख्मी होने पर भी सब्र की तालीम दी। ए अली, सब्र कर, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारी ताकत से बढ़कर है। इसी तरह जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को मक्का मुकरमा में काबा के पास संगीन अजाब दिए गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने ये अल्फाज कहे, इहदुन इहदुन, यानी अल्लाह एक है। इस वक्त भी हजरत बिलाल ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह की मदद से उनको नजात मिली। फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत की बशारत देता है। सही मुस्लिम। सब्र के फवायद। सब्र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत की बशारत देता है और उसके दिल में सुकून आता है। सब्र है करने से इंसान की रूह तक़वियत पाती है। सब्र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को अल्लाह की रजा और मदद हासिल होती है। जब इंसान सब्र करता है तो वो अल्लाह के करीब जाता है और उसके दिल में सुकून आता है। सब्र है करने से इंसान की रूह तक़वियत पाती है और उसकी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें शामिल हो जाती हैं। अल्लाह ताली ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 203। मायूसी की हकीकत।
मायूसी दरअसल ईमान का फुकदान है। जब इंसान अल्लाह की हिकमत और उसके फैसलों पर एतिमाद नहीं करता और बेसब्री दिखाता है तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताली ने फरमाया, तो बेशक साथ सख्ती के साथ नरमी भी है। सूरह शरह 9। जब इंसान मुश्किल में मुब्तला होता है तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ से आने वाली राहत की उम्मीद होनी चाहिए। बेसब्री का नतीजा सिर्फ मायूसी और नाकामी होता है, जबकि सब्र से इंसान की हिम्मत बढ़ती है और अल्लाह की मदद की तौक़ा रहती है। नबी इकरम और आपके मानने वालों का सब्र। हजरत मोहम्मद की जिंदगी में बेशुमार मौके पर आपने सब्र का मुजाहिरा किया। गज़वा अहद के मौके पर जब मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ और आपको भी जख्मी किया गया, तब भी आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और फरमाया, अल्लाह की रिजा में सब्र करो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी भी सब्र की एक अजीम मिसाल है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने कनावे में डाला और फिर गुलाम बनाकर बेच दिया तो उन्होंने अल्लाह की रिजा में सब्र किया और अल्लाह ने उनको न सिर्फ इज्जत दी बल्कि उन्हें मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। 7 इख्तिताम। सब्र एक अजीम इबादत है जिसे अल्लाह ताला अपनी खास नेमतों से नवाजते हैं। हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और सब्र करने वालों के लिए बेशुमार इनामात हैं और हम तुम्हें जरूर इज़माएंगे। आजमाइश से फरमान बरदार और नाफरमान के हाल का जाहिर करना मुराद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताली अलैहि के बकौल, खौफ से अल्लाह ताली का डर, भूख से रमजान के रोजे, मालों की कमी से ज़क़्वे व सदक़ात देना, जानों की कमी से अमराज के जरिया अमवात होना, फलों की कमी से औलाद की मौत मुराद है क्योंकि औलाद दिल का फल होती है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, सरकार दो आलम सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे का बच्चा मरता है तो अल्लाह ताली फरिश्तों से फरमाता है, तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज की। वो अर्ज करते हैं कि हाँ या रब अज़्ज़ा व जल्ला। फिर फरमाता है, तुमने उसके दिल का फल ले लिया। वो अर्ज करते हैं, हाँ या रब अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह ताली फरमाता है, इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताली फरमाता है, उसके लिए जन्नत में मकान बनाऊं और उसका नाम बीतुल हम्द रखूं। तिरमिज़ी किताबुल जनाइज़ बाब फज़लुल मुसीबा पहुंचे तो उसी वक्त सब्र व इस्तिक़लाल से काम लिया जाए, जैसा कि हजरत इंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है। हुजूर अक़दस सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र सदमा की इब्तिदा में होता है। बुखारी मुसीबत उन्हें परज़बान और दीगर आज़ा से कोई ऐसा कलाम या फ़िल न किया जाए जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे ज़बान से अल्लाह ताली की बारगाह में शकवा व शिकायत के कलमात बोलना, सीना पीटना और गरीबान चाक कर लेना वगैरह। हज़रत मुतरफ रहमतुल्लाह ताली अलैह का बेटा फौत हो गया। लोगों ने उन्हें बड़ा खुश व खर्म देखा तो कहा कि क्या बात है कि अब गमज़दा होने की बजाय खुश नजर उड़ रहे हैं। फरमाया, जब मुझे इस सदमे पर सब्र की वजह से अल्लाह ताली की तरफ से दरूद व रहमत और हदायत की बशारत है तो मैं खुश हूँ। यह सब्र एक अजीम इबादत है जिसे अल्लाह ताली अपनी खास नामतों से नवाजते हैं। हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। सब्र एक अजीम इबादत है जिसे अल्लाह ताली अपनी खास नामतों से नवाजते हैं। हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और सब्र करने वालों के लिए बेशुमार इनामात हैं। दुआ, अल्लाह मजालना मिनस साबिरीन, और हमें हर हाल में अपनी रिजा और मदद से नवाज। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों में तेरी बरकतों का नुज़ूल हो और हमें मायूसी के बजाय सब्र और उम्मीद का रास्ता दिखा। आमीन। अल्लाह की रिजा में सब्र करो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी भी सब्र की एक अजीम मिसाल है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने कन्वे में डाला और फिर गुलाम बनाकर बेच दिया तो उन्होंने अल्लाह की रिजा में सब्र किया और अल्लाह ने उनको न सिर्फ इज्जत दी बल्कि उन्हें मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। अल्लाह ताली ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा। सब्र ईमान का हिस्सा है
जैसे सिर जिस्म का हिस्सा है, जिसका सब्र नहीं उसका ईमान नहीं। इमाम अहमद बिन हनबल रहमल्लाह, अल्लाह ताली ने कुरान में 90 से जायद मकामात पर सब्र का जिक्र फरमाया है। 4. नबी करीम की जिंदगी से वाक़यात। ताइफ का वाक़या, जब ताइफ में लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए और आप लहूलुहान हो गए, तब भी आपने बद्दुआ नहीं की बल्कि फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। दुआ अरबी, अल्लाहुम्मा इजालना मिनस्साबिरीन वर्ज़ुक़ना रिदाका फ़ी कुल्ली हाल वसब्बित क़ुलूबना इंदल बला वला तजअलना मिनल याइसीन वफ़्तह लना। ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हर हाल में अपनी रिज़ा नसीब फरमा मुसीबत के वक्त। ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हर हाल में अपनी रिज़ा नसीब फरमा मुसीबत के वक्त। हमारे दिलों को साबित कदम रख, हमें मायूस होने वालों में शामिल न कर, अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, हमारे दिलों में उम्मीद का नूर अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो मुसीबत के वक्त कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। चंद अशआर, दामन हाथ से न जाने देना। यकीन रख, अल्लाह कभी मायूस नहीं होने देता। हर सख्ती के बाद आएगी राहत का वक्त। अल्लाह की मदद से हम कभी कमजोर नहीं होने देते। अल्लाह हमें सब्र की तौफीक दे और हमारी जिंदगियों में सुकून और खुशियां भर दे। आमीन।